तो व्यूवर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खुशबाश होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कल मार्वल ने इटर्नल्स का टीज़र जो कि हार्डली सिर्फ 18 सेकंड्स का था रिलीज़ किया था। आज हम इसी 18 सेकंड के टीज़र का ऑपरेशन करने जा रहे हैं अपनी खूबसूरत ज़ुबान उर्दू में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इटर्नल्स कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और इस मूवी में कौन कौन से इटर्नल्स दिखाए जा रहे हैं। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। आइए ऑपरेशन शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट हसन रज़ा। वीडियो पर क्लिक करने का शुक्रिया। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। इस मूवी की डायरेक्टर क्लोई ज़ो हैं, जिन्होंने अभी अभी अपनी एक फ़िल्म नोमैडलैंड के लिए ऑस्कर अवार्ड भी जीता है। और यहीं से अंदाज़ा लगा लो भाइयों कि ये मूवी कितनी ज़बरदस्त होने वाली है। अच्छा, ये टीज़र अलग से नहीं आया बल्कि मार्वल ने 3 मिनट की एक मूवी रील रिलीज़ की है, जिसमें पहले पुरानी मूवीज़ और फिर आगे आने वाली मूवीज़ के नाम और रिलीज़ डेट्स बताई हैं। इसी रील में इटर्नल्स का भी टीज़र है। तो आइए पहले बात करते हैं इटर्नल्स और उसकी कास्ट की। इटर्नल्स का मतलब होता है हमेशा रहने वाला, यानी जिसे मौत ना आती हो। और ऐसा तो आपको पता है सिर्फ कहानियों में ही हो सकता है। ये मूवी 2 वक्तों को सामने लाएगी, एक मौजूदा वक्त को जिसमें अभी एमसीयू की लाइन चल रही है, और एक हज़ारों साल पहले के वक्त को जब इटर्नल्स को बनाया गया था। इस मूवी में हमें सेलेस्टियल्स भी देखने को मिलेंगे, जिनसे पहली दफ़ा गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में मुलाकात हुई थी। इटर्नल्स कैसे बने थे, इसके साथ साथ वो ज़मीन पर कैसे आ गए, ये भी हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। पहले थोड़ी सी हिस्ट्री सुन ले सेलेस्टियल्स की। सेलेस्टियल्स कॉस्मिक एंटिटीज़ हैं। इन्होंने आज से 10 लाख साल पहले ज़मीन पर आए और इन्होंने यहाँ पर इंसान को इवॉल्व होते हुए देखा। तो इन्होंने सोचा कि इस नई पैदा होने वाली ज़िंदगी की हिफाजत करनी चाहिए। तो इन्होंने डेविएंट्स को क्रिएट किया। डेविएंट्स को क्रिएट करने का मकसद ये था कि वो इंसानों की दुश्मनों से हिफाजत कर सकें, लेकिन डेविएंट्स खुद खून के प्यासे हो गए और इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिया। और पता है, थैनोस खुद भी एक डेविएंट है, और इसी से अंदाज़ा लगा लें कि उसने यूनिवर्स की खुराक दुगनी करने के बजाय यूनिवर्स की आधी आबादी को ख़त्म करना क्यों बेहतर समझा, क्योंकि उसको भी खून की प्यास थी। अब जब सेलेस्टियल्स को अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने डेविएंट्स को बनाकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो उनके मुकाबले के लिए फिर उन्होंने इटर्नल्स को क्रिएट किया, जो कि पूरी यूनिवर्स में उनका मुकाबला करने की काबिलियत रखते थे। और ये हैं इटर्नल्स के लीडर The King in the North! The King in the North! The King in the North! यानी इकारिस, जिसकी सुपर पावर्स सुपरमैन से काफ़ी मिलती जुलती हैं। यानी बुलेट प्रूफ है, उड़ सकता है, सुपर स्ट्रांग है और अपनी आंखों से तबाहकुन लेज़र लाइट भी निकाल सकता है। ये मोहतरमा इटर्नल के किरदार सरसी को निभा रही हैं, जो कि मादा यानी मैटर को उसके मालिक्यूलर लेवल पर जाकर कंट्रोल कर सकती हैं और चीज़ों का रंग रूप बदल कर रख सकती हैं, बिल्कुल इनविंसिबल की एटम ईव की तरह। सरसी का लव अफेयर चलता है ब्लैक नाइट यानी जॉन स्नो के साथ। ब्लैक नाइट इटर्नल नहीं है, लेकिन जब से तलवार पकड़ना सीखी है तब से डेविएंट्स के खिलाफ लड़ रहा है, इसलिए इटर्नल्स के ज़्यादा करीब है। इससे अगला किरदार है थीना का, जो कि एंजेलिना जोली निभा रही हैं। थीना की पैदाइश पुराने यूनान के ओलंपिया में हुई थी और यूनानी देवता ज़्यूस इसको अपनी बेटी अथीना की तरह ही समझता है। रसल क्रो अगली आने वाली थोर मूवी में ज़्यूस का किरदार निभा रहा है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये दोनों मूवीज़ इंटरकनेक्टेड हो सकती हैं। गुज़री सदियों में थीना ने बहुत सी जंगें लड़ी हैं और वो फ़िज़ा में मौजूद एनर्जी को इस्तेमाल करके कोई भी हथियार बना सकती है। टीज़र में वो एक तलवार जैसा चमकदार हथियार बनाती हुई भी नजर आती है। अगला किरदार है किंगो का, जिसके लिए कमाल भाई का इंतखाब किया गया है। इटर्नल्स ज़्यादातर अपनी शनाख्त को छुपा कर रखना पसंद करते हैं, लेकिन किंगो साहब एक फिल्म स्टार बन चुके हैं और टीज़र में कैमरे के साथ आदमी और पीछे लगे टेंट फिल्म शूटिंग की लोकेशन को भी ज़ाहिर कर रहे हैं। सलमा हाइक अजैक के किरदार में नजर आएंगी। इसको इटर्नल्स का डॉक्टर समझ लें, जो कि कॉस्मिक एनर्जी को इस्तेमाल करके दूसरे ग्रुप मेंबर्स की मदद करती है। ये सेलेस्टियल्स के साथ टेलीपैथी के जरिए राब्ता भी कर सकती है। टीजर में अजैक घोड़े पर बैठी नजर आती है और यहाँ ये बात याद रखने वाली है कि जमीन पर आकर इटर्नल्स इकट्ठे नहीं रहते बल्कि अलग अलग हो चुके हैं। अगला किरदार मक्कारी का है, जो कि सुपर ह्यूमन स्पीड की मालिक है और टीजर में अपनी इसी पावर के साथ नजर भी आती है। मक्कारी का किरदार बहरा होता है और इस किरदार को अदा करने वाली एक्ट्रेस भी बहरी है। यह है इटर्नल्स के सबसे ताकतवर मेंबर्स में से एक गिलगामेश। ये किरदार हल्क से काफी मिलता जुलता है, बस उसके जैसा सरसब्ज नहीं है। अगला किरदार स्प्राइट का है, जिसे ये क्यूट सी बच्ची निभा रही है। मूवी में बाकी इटर्नल्स की तरह इसकी उम्र भी हजारों साल में है, लेकिन अपनी छोटी सी उम्र में ही कैद है, समझ बड़ों वाली रखती है। इसकी पावर हकीकत को अपनी मर्जी के मुताबिक बदलने की है। बड़े किरदारों में आखिरी किरदार ड्रूइक का है, जो कि एक साइकिक है और दूसरों के जहनों के साथ खेल सकता है।
शुरू में ये एक भला आदमी था, लेकिन बाद में इसकी गैरत मर गई और जहनों से खेलते खेलते ये उनको अपने काबू में ही रखने लगा। बिल्कुल जैसे वांडा विजन में हमने वांडा को करते देखा था। हो सकता है कि इस मूवी का विलन भी यही हो। अब अगर हम ट्रेलर की बात करें तो ये बहुत छोटा लेकिन कमाल का ट्रेलर था। और वैसे सच बताऊं तो मुझे इटर्नल्स के बारे में बहुत ही कम पता है। मार्वल की पिछली हिस्ट्री और इस मूवी की ट्रैक्टर को देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मूवी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। टीज़र में हमें इतना कुछ बताया नहीं गया, लेकिन इतने ताकतवर अफराद का एक जगह पर जमा होना ही एक अलग सी फीलिंग देता है। देखते हैं कि मार्वल इनको कैसे हैंडल करता है, क्योंकि इनके मुकाबले में भी इतने ही ताकतवर विलन की ज़रूरत होगी। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि थैनोस भी एक डेविएंट है और हो सकता है कि यहाँ पर हमें जवान थैनोस देखने को मिले जो कि इनके मुकाबले पर आए। तो इस टीज़र का ब्रेकडाउन आपको कैसा लगा मेरे भाइयों? उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट्स में लाजमी बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार।